उसको एक देहात में जो जहाँ पे 100% लोग फ्री पढ़ते हैं, अल-कादिर ट्रस्ट बनाया गया सीरतुल नबी के लिए और सुन्नत नबवी के लिए। जो तालीम है आम लोगों को, अवाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में जो तालीमात के लिए, उसके ऊपर जो है ये एक फ़र्ज़ी केस खड़ा गया। और इस पे जो इल्ज़ामात हैं उनका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में होने वाले जो फलाही काम हैं उनको टारगेट करना है। यानी इसका ये मतलब है कि अगर अल-कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाई जाती है तो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर, जिसका 9 अरब रुपए का सालाना जो ख़र्चा है, जो कि नुकसान होता है, डेफिसिट में होता है, वो इमरान खान साहब अपनी की ज़ात की वजह से फ़ंडिंग होती है ओवरसीज़ की तरफ से, जिसमें वो पूरा होता है। इस तरह शौकत खानम पेशार है और अब अंडर कंस्ट्रक्शन जो कराची वाला है उसके ऊपर आप जो हैं ये कदगन लगा रहे हैं। इसी तरह नमल का जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो इमरान खान साहब की ज़ात पे करते हुए जो है ये उसको डोनेशन देते हैं। और ये कहना कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो फलाही काम नहीं कर सकता, हालांकि किसी भी जो वज़ीर-ए-आज़म है उनका बुनियादी काम आवाम की फलाह होता है, तो ये उसके लिए जो है रखा गया। 190 मिलियन पाउंड का जो ये अल-कादिर ट्रस्ट का ये केस बनाया गया है, बुनियादी तौर पे इसको बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसलिए इसको तफ्तीश की कि नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज ने 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में बेची। तो उन्होंने कहा कि यह सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे बिकी, और अली रियाज साहब ने ये चीज़ ख़रीदी। उसके बाद बिलावल हाउस में जरदारी साहब ने, जो बिलावल हाउस लाहौर है, वो 5 बिलियन रुपीज़ का 5 अरब रुपये का बनाया गया जब वो सदर थे। तो ये जो अल-कादिर ट्रस्ट है ये तो गरीबों के लिए बनाया गया, ये तो किसी की ज़ात के लिए एक टका नहीं जाता, ना इमरान खान साहब, ना उनकी फैमिली, ना उनकी ज़ौजा इस सारे केस में से एक। और ये प्रोसिक्यूशन का एविडेंस इस सिलसिले में खामोश है कि ये क्राइम प्रोसीड्स हैं या इसमें से एक टका भी बेनिफिट लिया गया। उल्टा ये पैसे जब पाकिस्तान में आए तो इसके ऊपर तकरीबन 24 अरब रुपए के करीब जो है मुनाफा भी सुप्रीम कोर्ट के जब अकाउंट में था वो बनाया गया है, और अब वो मुनाफा समेत वो तमाम पैसे हुकूमत के अकाउंट में। यानी वाहिद केस है जिसमें एक टके का नुकसान नहीं है, लेकिन ये नैब का केस बनाया गया है और एक मज़हका खेज़ बुनियादों के ऊपर ये केस बनाया गया है। तो ये केस की सूरत हाल है कि, और जिस तरह से प्रोसिक्यूशन की गई है, जिस तरह से प्रोसीडिंग्स जारी हैं, मुझे इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि अगर वो बाकी इतने ज़्यादा जाली केसेस के ज़रिए इमरान खान साहब को सज़ा सुना देंगे तो उसमें मुझे हैरानगी नहीं होगी। इसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस यानी सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो इमरान खान साहब ने आज उस पर बात करते हुए कहा है कि संडे तक अगर हमारे 2 जायज़ मुतालबात जो हैं हुकूमत अगर उनको तस्लीम नहीं करती या उन पर बात नहीं करती तो फिर हम संडे को ये जो है हमारी मूवमेंट शुरू हो जाएगी सिविल डिसोबीडियंस की। या तो हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करे या हमें कन्विंस कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इन 2 मामलात के ऊपर मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 9 मई 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन एक जायज़ मुतालबा है, और असीरान की रहाई जिनको 9 मई के झूठे केसेस में जो है 1.5 साल से पाबंद सलासल रखा गया है, उन असीरान को, जो सियासी असीरान हैं, उनको रहा करना ये जायज़ मुतालबात है। तो खान साहब ने आज ये बात करते हुए ये कहा है कि या तो आप हमें कन्विंस कर लें कि इनके ऊपर बात नहीं हो सकती, कोई काउंटर एजेंडा है तो वो भी ले आएँ ताकि मुज़ाकरात कर सकें, और अगर आप नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है हमें जो मजबूरी, कल भी हमने 7 नुकात बयान किए कि उनकी बुनियाद के ऊपर जो है ये सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जो है जाना पड़ा है, वो हम नहीं चाहते। लेकिन हुकूमत जो है वो बज़िद है कि वो अब जिस तरह से 71 में अवामी लीग के साथ एक सलूक किया गया, आज PTI के साथ वो सलूक किया जा रहा है, और PTI की जायज़ मुतालबात को, जिसमें जो है लोगों की शहादतों का, विरासत के शहरियों का, 79 पुरअमन शहरियों को जो गोलियां मारी गई हैं उसकी तहकीकात, और 9 मई को जो मामलात किए गए उनकी तहकीकात, साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा है, और हमारे कैदियों की रहाई का जो मुतालबा है। ये दोनों मुतालबात एक जायज़ मुतालबात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 नुकाती एजेंडा है। हुकूमत आज भी इससे जो है वो भाग रही है, और अगर हुकूमत जो इस बात पे मजाक उड़ाया गया, मुज़ाकरात की बात के ऊपर कहा गया कि घुटने जो हैं वो टेक दिए गए हैं, और जब हमने कल उनको
ये ऑफ़र दी कि हम चंद दिन के लिए मौखर करते हैं, तो उस पर भी हमें हमारी कमज़ोरी समझा गया। इसके साथ साथ कल जो है मुज़ाकराती टीम को इमरान खान साहब ने आज जेल अथॉरिटीज़ को ये नाम दे दिए हैं कि जो उनकी मुज़ाकराती टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको जो है वो जेल में मुलाकात के लिए कल वक्त दिया जाए। और आप देखते हैं कि हुकूमत जो है वो कितनी संजीदा है कि वो इस मामले में जो है क्या इजाज़त देती है मुज़ाकराती टीम को मिलने की कि नहीं देती, जिसका मुझे खदशा है कि वो इस सिलसिले में जो है इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत जो है वो मुसलसल एक फ़ियर फैक्टर के ऊपर चल रही है और मुसलसल एक जो ये क्यास है, पॉलिटिकल क्यास है मुल्क में, एक इकॉनमी का जो क्यास है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब ये कहना है कि हुकूमत क्योंकि इसकी बेनिफिशरी है, वो इसके अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त मुल्क में है उसका फ़ायदा बराह रास्त इनको है, लिहाजा वो टेम्परेचर डाउन नहीं होने देते और इसी वजह से वो मुज़ाकरात से कतराते हैं और हीले बहाने कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की ऑफ़र बिल्कुल बरकरार है और इसके साथ साथ जो सिविल जो डिसोबीडियंस है उसकी कॉल जो है नेक्स्ट संडे तक अगर कोई मुज़ाकरात पे पेशरफ नहीं होती तो फिर वो अपील जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास चली जाएगी और ये मूवमेंट जो है इसका आगाज़ कर दिया जाएगा, जिससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जब ये हमारी हुकूमत गिराई गई थी PTI की नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए जनरल बाजवा ने, तो मुल्क को उस वक़्त से लेके अब तक 42 अरब रुपए का जो है नुकसान पहुँचाया गया और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो इस चीज़ से रिकवर नहीं हो सकता। और मुल्क में हुकूमत जो ये कह रही है कि सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी ये मुल्क से सिंसियर नहीं है, मुल्क को इससे ख़तरा है, तो आपने जो IT इंडस्ट्री के साथ किया, जो आपने मुल्क के दूसरे बिजनेसेस के साथ किया, GDP और जो ग्रोथ हो रही थी उसके साथ आपने किया, तो ये एक हीले बहाने हैं मुज़ाकरात से राह फ़रार के, इसके अलावा ये कोई नहीं है, इसका कोई जवाज़ नहीं है। तो ये आज की डेवलपमेंट थी जो आपके सामने जो है मैंने रख दी है और इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बातचीत होती रहेगी। देखिए जी, समात तो टेक्निकली ये 3:30 बजे के बाद कोई टाइम नहीं होता, नहीं चलनी चाहिए और इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन जैसा बाज़िद है ऐसा लगता है कि वो किसी दबाव में हैं या कोई अदालतें सारी दबाव में हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का इदारा जो है वो वैसे ही उड़ा के रख दिया गया है, उसमें कोई ऐसा काम नहीं है। मैंने तो ये कहा है सब चीफ जस्टिस साहबान को, जजेस साहबान को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, कि बस उनके अब चैम्बरों के बाहर नेम प्लेट्स लग गई हैं, तख्तियाँ लगी हुई हैं चीफ जस्टिस की, उसके अलावा कुछ नहीं रह गया है। अदलिया का निज़ाम जो है, अदल का निज़ाम पाकिस्तान में एक सोचे समझे मनसूबे के ज़रिए उसको जो है वो तबाह किया गया है ताकि लोग जो हैं इस पर कोई काम ना कर सकें। तो ये मामला जो है 26वीं आनी तरमीम ने पाकिस्तान में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला जो है वो घोंटा। इस सख्त ठंड में आप सबकी कवरेज का, यहाँ पे प्रेजेंस का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।